नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So welcome back. Alhamdulillah, we are in the week 6 of the book club. और आज इंशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ द होल ब्रेन चाइल्ड। टेक्निकली वी एक्चुअली थॉट फॉर द टू चैप्टर्स, लेकिन फिर इस चैप्टर्स की जो इंटेंसिटी थी वो देख के हमने सोचा कि हम सिर्फ चैप्टर 3 को ही लेते हैं और आज उसके ऊपर काम करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 2 में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो कि थे राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन के, जिससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया हुआ था कि हाउ द ब्रेन एक्चुअली हाउ इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम ब्रेन के मजीद पार्ट्स को भी देखेंगे और मकसद सिर्फ यही है कि होल ब्रेन चाइल्ड यानी कि एक बच्चे का पूरा जो ब्रेन है उसको हम यूटिलाइज कर सकें और उसमें जो जेम्स हैं उसको इजीली यूटिलाइज करके उसको यूज भी कर सकें। ऐसा ना हो कि बच्चे को हम वन साइडेड रखें और फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं ना कि आखिर हम इतने जज्बाती क्यों हैं, आखिर बच्चों से सही फैसले क्यों नहीं होते। सो ये पूरी बुक इसी के अराउंड है। तो हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर 3 का, बिल्डिंग द स्टेयरकेस ऑफ द माइंड इंटीग्रेटिंग द अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स ब्रेन। So yes, I'm going to start with Raima as always. Yes, Raima. ग्रांड एंड ग्रेसी की स्टोरी क्या है राइमा, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो हम देख रहे थे होल ब्रेन चाइल्ड, और पहले हमने राइट लेफ्ट ब्रेन का थोड़ा सा किया। तो अब नेक्स्ट ये है कि ब्रेन के कुछ सारे ऐसे हमारा ब्रेन होता है तो उसके ऊपर भी पार्ट्स हैं और नीचे भी होते हैं, लाइक अपर अपर स्टेयर के सब कह लें और नीचे भी। स्टार्ट ये यहाँ से हुआ चैप्टर के जो राइटर हैं शायद उन्हीं के बच्चा और बच्ची, ठीक है, वो खेल रहे थे। और जो बहन, छोटी बहन है ग्रेशी, उसने क्या किया कि भाई का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्रिस्टल था या क्या था, उसको उसने खराब कर दिया। अब वो जो ग्रैंड था वो बहुत ही गुस्से में, और उसको मतलब समझ नहीं आ रही थी कि वो करे क्या। फंसी किसी का वो है, एंटर होना चाह रहे हैं वो। जी मैंने कर दिया। जी। हाँ। तो अब वो बिल्कुल ऐसे था कि उसकी मतलब आंखें लाल हो रही थी और गुस्से से बाहर आ रही थी, और वो बिल्कुल हिट उसको करने लगा था। तो फिर उस वहां पे जो माँ थी उनका क्या रिस्पॉन्स था कि मतलब क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? अच्छा आप लोग बताएं, या आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? कोई बताना चाहेगा? डांटो और चुप करा दो। डांटो और चुप करा दो, ठीक हो गया। और मतलब अच्छा। बस अलग अलग कर दो, और मतलब लाइक रीजन की बजाय मतलब उस वक्त मतलब क्या कहना चाहिए, वो डिस्पोज ऑफ, मतलब बस जिस तरह से हाँ, भी या फिर सिचुएशन हो उसकी कर उसको हम दो। ये कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, क्रिस्टल ही तो था, क्या हो गया, कोई बात नहीं, वो छोटी है, या कुछ भी, मतलब जो हम जरा टखाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी मदर ने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि वो उसको पता था कि ब्रेन किस तरह काम करता है। तो अभी जो उसको फील हुआ कि उसके ब्रेन, जो राइट साइड वाला ब्रेन है और वो भी लोअर साइड वाला, वो काफी एक्टिव है। तो इसको ठीक करना है, और उसके लिए फिर वही अप्रोच के पहले आपने कनेक्ट करना है, और फिर उसको होल्ड उसने कर लिया, उठा लिया। और थोड़ा सा जब वो रिलैक्स भी हुआ या जो भी काम डाउन हुआ, तो फिर भी उसने बहन को जो है कहा कि ये सबसे गंदी बहन है, दुनिया की सबसे गंदी बहन है। अच्छा, इस स्टोरी के बाद वो ये बता रही थी कि इस तरह की सिचुएशन ज़ाहिर आ जाते हैं बच्चों की, और हम हर वक्त बच्चों के साथ भी मौजूद नहीं होते कि हम हर वक्त उनको गाइड करें या हर वक्त सीने से लगाएं और बताएं। तो क्या तीन चार एम्स होते हैं इन सिचुएशंस में कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये करें। उनमें एक ये कि पॉज बिफोर एक्टिंग, कि थोड़ा वो रुक कर सोचें। फिर ये कि वो नताइज का सोचें कि इसकी क्या नतीजा हो सकता है, या वो दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल करें, या फिर ये कि वो अच्छी सी जो है वो आपके लिए एम्पथी शो करें और एहसास करें दूसरों का। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और होनी भी यही चाहिए। लेकिन मसला ये है, मसला कह लें या हकीकत ये है
कि ब्रेन इस तरह से काम करता नहीं है हमारा, ठीक है। और स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो, बल्कि हम फसिया, आप अगली स्लाइड करती हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये कंसिडर करें कि जैसे जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसके दो फ्लोर्स हैं, ठीक है। एक डाउनस्टेयर्स और अपस्टेयर्स है। और जो डाउनस्टेयर्स है वो शुरू होता है आपका ये पीछे, उसमें लिम्बिक रीजन भी आता है, और यहाँ पीछे आपके नेक से लेके टिप ऑफ द नोज तक, ये, ठीक। ये चीज आपके लोअर ब्रेन में आती है। और जो अपर ब्रेन का पोर्शन होता है वो आपके एग्जैक्टली इस माथे के पीछे जो हिस्सा होता है वो, और उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है, और ये सारी चीजें। ये थोड़ा सा जरा बायो है, जिनको बायो थोड़ी बहुत आती है तो उनको समझ आ रहा होगा, ना भी आ रहा हो तो इट्स ओके, नाम रटने की हमें जरूरत नहीं है। बताने का मकसद ये है कि आप समझ लें कि एक तो राइट हिस्सा है ब्रेन का, एक लेफ्ट है, और फिर नीचे वाला है और ऊपर वाला है। अब होता ये है कि जो नीचे वाला ब्रेन है, जिसको हम डाउनस्टेयर्स ब्रेन कहते हैं, इसको ये आप बच्चा जब पैदा ही होता है तो ऑलमोस्ट ये फुली डेवलप हुआ होता है, ठीक है। और इसके क्या फंक्शंस होते हैं कि जैसे आप इनवॉलेंटरी, हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, वो इसके फंक्शन होते हैं। जैसे ब्रीदिंग हम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस ब्लिंकिंग हम कर रहे होते हैं, मतलब जो खुद से हो रहे होते हैं ना फंक्शन, जैसे बॉडी बहुत सारे फंक्शन, डाइजेशन वगैरह, ये सारा, ये सब लोअर ब्रेन का काम होता है, ठीक है। फिर ये कि लोअर ब्रेन का एक और बहुत काम होता है कि ये जब बहुत सेंसिटिव जो हमारे चीजें होती हैं, जैसे फ्राइट और फ्लाइट वाले, तो ये वो इमोशंस भी यहाँ से ही निकल रहे होते हैं, ठीक। फीलिंग्स और इमोशन राइट साइड, लेकिन लोअर साइड, ठीक है। अच्छा, फिर अगला पार्ट आता है कि अपस्टेयर्स ब्रेन। अब अपस्टेयर्स वाला जो होता है, जिसको हम ये आप कह लें कि लॉजिक ब्रेन भी होता है, वो बिल्कुल हमारे ये माथे के पीछे वाला। और इसमें क्या हो रहा होता है कि जहाँ पे इस ये ब्रेन का जो हिस्सा है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी साउंड डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके इमोशंस अगर हैं, आ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, दूसरों की फीलिंग का ख्याल कैसे करना है, या ये कि मतलब आप मोरालिटी होती है ना, जो हर हर बंदे की जो मोरल वैल्यूज होती हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो सारा काम ऊपर वाले दिमाग में हो रहा होता है। जब ये दोनों हिस्से, यानी नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी मिलकर काम करते हैं, तो एक बंदा एक अच्छा ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात की थी कि ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर वाला ब्रेन जो है वो हम कहें कि वो डेवलप हो गया है और आप सारे रीजन और लॉजिक ही लेनी है, और वो नीचे जो घर में हो रहा है वो सब भूल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर अपस्टेयर ब्रेन नीचे की इमोशंस और फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये फुली इंटीग्रेटेड है, और इस सारे प्रोसेस को हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ये मैं बोले जा रही हूँ। हाँ, ये आ रही यही है। यही मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि ये बात आपको अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब हमारे ब्रेन के, देख तो हमने राइट एंड लेफ्ट तो कर लिया, अब हमारा ब्रेन किस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है कि एक अपस्टेयर्स है और एक डाउनस्टेयर्स है। जैसे ये बिल्कुल स्टेयर केस नहीं होता, मैं आपको स्टेयर केस दिखाती हुई हूँ, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। हम जिस तरह स्टेयर केस मुझे ना यहाँ पे दे देनी चाहिए थी, आई गेस दिस इज हाउ इट इज। ये आप लोगों के सामने आ रही है स्लाइड, यहाँ पे आप लोग ये स्टेयर केस देख रहे हैं ना, ये स्टेयर केस जो आ रहा है, तो बिल्कुल इसी स्टेयर केस का जिक्र हो रहा है। अब ये चीज नजर भी आ रही होगी प्रैक्टिकली आप लोगों को, एक तो राइट एंड लेफ्ट तो हो गया, लेकिन ये अप एंड डाउन भी हो गया, ठीक है। तो डाउन अपस्टेयर्स क्या काम करता है हमारा, अपस्टेयर्स हमारा जो है वो जितनी भी एनालिसिस का काम आप समझ लें, अंडरस्टैंडिंग का काम समझ लें, कामनेस जिसको हम बोलते हैं, हमारे कंट्रोल जो हमारे इमोशंस पे होता है, वो सब काम कर रहा होता है अपस्टेयर्स। और डाउनस्टेयर्स से काम कर रहा होता है वो काम जो फायर एंड फ्लाइट वाले, जो फ्रीज एंड फ्लाइट वाले काम है ना, वो कर रहा होता है। तो ये वाली चीज बेसिक समझ आ गई है आप सबको, ये चीज अंडरस्टैंडेबल है। आई गेस दिस इज अंडरस्टूड, ये वाली चीज सबको समझ आ गई है। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़े जो है ना, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो जैसे यहाँ पे हम ऑथर की ही बात को लेते हैं, वो कहती है कि जिन बच्चों का जो है वो अपस्टेयर ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन होता है ना, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ अ मैच्योर एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वे आर नॉट सेइंग शी विल बी अ सुपर ह्यूमन,
मतलब हम ये एक चीज होती है कि अगर हमें लगता है ना कि एक बंदे का बड़ा अच्छा डेवलप हो गया, हम कहें भाई वो तो सुपर ह्यूमन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे ये चीजें ऑन एंड ऑफ हमारे अंदर चलती रहती हैं। हम इन एनी वे हम इंसान ही हैं, ठीक है। हम्म। ऐसे नहीं कि आप ये कह दें कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने अपने बच्चे का बड़ा अच्छा जो है वो डेवलप किया हुआ है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, हम तो बड़े बड़े बेस्ट, हमने तो इसके ऊपर सारी स्ट्रेटजीज लगाई हैं, तो हमारा बच्चा तो ऐसे नहीं कर सकता। तो इट्स ए नेचुरल साइन कि आपका बच्चा कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता है, ये आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपको उसको यूटिलाइज करना है, उसको सही वक्त पे सही तरीके से हैंडल करना है। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार सी बात थी जो कि पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। दैट वाज अबाउट द टेंट्रम्स। टेंट्रम्स भी इसी में थे, और बड़े मजे की इसमें एक स्ट्रेटेजी इसने दी हुई थी कि अपस्टेयर जो टेंट्रम होता है बच्चे का वो डिफरेंट होता है, और डाउन स्टेयर टेंट्रम जो होता है वो अलग होता है। अब अपस्टेयर टेंट्रम क्या होता है, ठीक है, असल में इस बच्चे को पता है मुझे मैनिपुलेट कैसे करना है, क्योंकि ये सेंसेबल है, ठीक है, इसको पता है ये क्या करने जा रहा है। जैसे अगर मुझे चाहिए तो मुझे यही पिंक शूज चाहिए, ही इज वेरी मैनिपुलेटिव, और फिर आपको आगे से बातें करेगा, और आपको जो है वो हर तरह से, मतलब वो इमोशनली बॉन्ड नहीं है, मतलब इमोशंस उसको ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी ही इज इन फुल सेंसेस कि यार मुझे ये चीज लेनी है, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट है। और एक है डाउन स्टेयर टेंट्रम, मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो पिंक शूज चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए। तो ये डाउन स्टेयर टेंट्रम है जिसमें जिद है, फुल जज्बात हैं उस शूज के लिए, फुल जो है वो एक बबल बना हुआ है जिसमें इमोशंस ही इमोशंस हैं, एंड दे डोंट नो व्हाई दे आर हैंडलिंग। और हमें बीइंग ए मदर पता चल रहा होता है कि हमारे किस बच्चे के अपस्टेयर टेंट्रम है और किस बच्चे के डाउन स्टेयर टेंट्रम है। तो जो हम्म। अब अपस्टेयर टेंट्रम वाला बच्चा है तो उसको हम रिस्पॉन्स कैसे देंगे, अब यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स की टेक्निक दी हुई है। बी फर्म एंड काइंड एंड मेंटेन बाउंड्रीज, इजी एंड सिंपल। बाउंड्रीज मेंटेन करनी पड़ती है, डिस्कस करना पड़ता है कि इनका अपर स्टेयर टेंट्रम है, दे आर फुली एनालिटिक राइट नाउ, दे आर फुली इन द थिंकिंग जोन राइट नाउ, वो बहुत सही तरीके से अपना जो मसला है ना वो आपको दे रहे हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से हैंडल करना है। लेकिन जब बात आती है ना डाउन स्टेट टेंट्रम की, वो अभी प्री मैच्योर है, उसको समझ नहीं है, वो फुल बस कहते हैं ना कि जज्बात की आंधी में बह रहे हैं, जज्बात के तूफान में बह रहे हैं, आंधी में बहा रही हूँ मैं। तो उनका रिस्पॉन्स सिर्फ एक चीज है, कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट यूजिंग लव टच, जिसको हम कहते हैं कि अपना जो है वो वार्म टच दें बच्चों को, काम रखें अपनी टोन और अपनी आवाज को, और उनको एंगेज करें, उनके अपर ब्रेन को एंगेज करें, उनके राइट ब्रेन को एंगेज करें, लेफ्ट ब्रेन को एंगेज करें, सॉरी, और फिर उनके साथ आपने कनेक्ट करना है। तो ये दो डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं, ठीक है। वो बच्चा जिसका अपस्टेट जो टेंट्रम है वो अपस्टेट डेवलप हुआ है, ही इज फुली इनटू इट, मुझे पता है, ठीक है। जो डाउन स्टेयर वाले बच्चे हैं, वो अब आप रिकॉग्नाइज भी शायद कर रहे हो, शायद इस वक्त आपके माइंड में पिक्चर भी आ रही हो, मेरा कौन अच्छा, सा बच्चा इसमें अपस्टेयर मेरा सॉरी टेंट्रम देता है। फ्लाई में थोड़ा सा जी जी। वो लगा के लाइक जो हमने क्वेश्चन समझ आया आपको मेरा? नहीं, दोबारा बोले निदा। लाइक जो हमने पिछली बुक पढ़ी ना, हाउ टू टॉक वाली, उसमें जो हमने रिप्लाईज देना सीखा उनको, लाइक वो मुझे उसका रिप्लाई और ये वाला कि जिसने कॉन्सिक्वेंस उसको दिया कि फिर यू आर नॉट गोइंग फॉर अ प्ले डेट, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि क्या मतलब पनिशमेंट देना जरूरी है या उसका कॉन्सिक्वेंस देना जरूरी है उनके लाइक उस टेंट्रम पे? अच्छा, हमने उस टाइम पे भी पनिशमेंट को इनकरेज नहीं किया था, और हमने कहा था आपने पनिशमेंट नहीं देनी, यू कैन टॉक। और उसमें भी जब हमने आपको जब डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि आपको उनसे डिस्कस करना है, उनको बताना है। अब ये जो अपस्टेयर टेंट्रम है इसके साथ ये जो मेंटेनिंग बाउंड्रीज, ऐसे नहीं होता कि आप उसमें डिस्कस नहीं करते, डिस्कशन के थ्रू ही आप जो है वो अपनी बाउंड्री सेट करते हैं। मतलब आप बाउंड्री कैसे सेट करते हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, रिजिड बाउंड्रीज होती हैं। उसको उसको सेट करने का भी एक तरीका है, यू डिस्कस इट विद द पीपल, ठीक है। और यहाँ पे आप उसे डिस्कस जरूर करोगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको कहोगे नहीं जी तुम तो बहुत सियाने हो, मुझे पता लग गया है तुम्हारा अपस्टेयर टेंट्रम है, मुझे पता है कि तुम्हारा जो अपर ब्रेन है वो फुली जो है वो ट्रिगर हुआ हुआ है, तो बस जाओ बेटा मैं नहीं बात कर रही। तो ये नहीं करना हमने, हमने उसको
इजी लेना है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या चीज है कि हमने उसे डिस्कस करना है। वी कैन बी फर्म एंड काइंड इन, एक वक्त में हम फर्म भी हो सकते हैं और हम काइंड भी हो सकते हैं। यानी कि वी डोंट नीड टू बी, या तो फर्म होंगे या काइंड होंगे, ठीक है। हम दोनों चीजें एक साथ भी हो सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि उसका थिंकिंग ब्रेन एक्टिव है, ठीक है। जो हमारा अपस्टेट ब्रेन है ना, वो थिंकिंग प्रोसेसिंग बहुत अच्छी करता है। जो नीचे वाला है तो उसमें तो वो होता है ना कि, जैसे अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं तो अपस्टेयर और डाउनस्टेयर को थोड़ा इस तरह से देखें कि जैसे एक ब्रेन का एक पार्ट है जो डाउनस्टेयर्स है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि जैसे कहीं पे आग लगी, हमें फौरी क्या करना है? इट नेवर थिंक्स, वी नेवर थिंक एंड वी रिएक्ट, ठीक है। गरम देगची को हाथ लगा के वो फौरन, हमें पता है हमने अपना हाथ पीछे कर लेना है, हमें उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई गिर रहा होगा, उसको पकड़ने के लिए हम पहले सोचेंगे नहीं, वो हम फौरन कर देंगे, ठीक है। तो डाउन स्टेज जो ब्रेन है ना, वो फौरी करने वाला काम करता है, फौरी, फौरन से उसने करना है, ठीक है। ये एक लिहाज तक अच्छी चीज है, लेकिन जब ये चीज हर मामले में आ जाए फिर ये खराब है। जैसे बच्चा जो है वो आपका चल रहा है लेकिन वो गिरने लगा है और आप पहले से नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, बेटा रुको रुको रुको, बच के बच के बच के बच के। तो इसमें इट मीन्स कि हर इवेंट में, हर मौके पे आपका डाउन स्टेयर पहले फ्रंट लाइन पे आ रहा है और आके कह रहा है कि मैं इधर हूँ, ठीक है। तो इस, ये चीज जो है, ये डाउन स्टेयर हमें जो है ये काम करता है हमारे साथ। तो अपस्टेयर जो ब्रेन है ऑब्वियसली वो थोड़ा थिंकिंग साइड पर है, एनालिटिक साइड पे है, रिस्पॉन्सिव है, काम भी होना जानता है, ठीक है, इमोशन को चैनलाइज करना भी जानता है। तो ये इस तरीके से हमारे अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। लेकिन इस चीज को देख के, जो टेंट्रम्स वाली चीजें, स्पेशली मदर्स को, आप लोगों को अपना कोई इवेंट याद आया एंड यू कैन गेस कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था एंड आई डिडंट डिड दैट, मैंने ये नहीं मैं बताऊं, मैं शेयर करूं, आज ही हुआ है। कर ले। और मुझे पता है कि मेरी जो मतलब वो है ना, छोटी वाली बेटी है उसका, बल्कि उससे पहले हम वो ना डिस्कस कर ले कि अपस्टेयर्स ब्रेन जो है वो आस्ते आस्ते डेवलप होता है और वो अराउंड मिड 20s में जाके आपका फुली डेवलप हुआ होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि बच्चा कुछ मतलब वो हो रहा होता है, तो हम आप ये समझ लें कि कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप अपने बच्चों से ना रखें कि भाई इसको रीजन अब जो है मैं दूं और इसको समझ आ जानी चाहिए। अभी कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि बच्चे को अभी मतलब वो बायोलॉजिकली ही डेवलप नहीं हुआ वो चीज उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जो लोअर ब्रेन होता है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको एमिगडाला कहते हैं, और वही जो अभी जैसे फसीहा ने बताया कि वो जो इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करता है। कि कभी कभी जैसे हम गाड़ी चलाते हुए फौरन, इसने एग्जांपल दी कि अगर कोई जंपर आ रहा है तो हम खुद से ही हाथ साथ वाले उस पे बच्चे के आगे रख देते हैं विदाउट थिंकिंग कि भैया मैं करने लगी हूँ, तो वो इननेट रिस्पॉन्स होता है। तो उस चीज को आप यूं समझ लें कि कभी कभी बच्चे का वो जो एमिगडाला होता है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि उसका ऊपर वाले हिस्से से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, वो बिल्कुल थिंकिंग और उस वाली जहन मतलब उसका सोचने का या रीजन को अंडरस्टैंड करने का वो नहीं आया होता, ठीक। तो अच्छा, फिर उसने राइटर ने खुद ही फिर सवाल किया कि अच्छा फिर क्या करें अगर मतलब क्या छोड़ दें, गेट आउट ऑफ द जेल फ्री कार्ड दे दे बच्चे को कि अब इसका तो दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ तो हम फिर क्या करें। तो करना क्या है वो फिर अब अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेटजीज जो उसने बताई है वो क्या, देखते हैं। शेयर में ये करने लगी थी कि ये मेरी जो बेटी है छोटी, तो वो सारा तकिए सिरहाने कंबल लेके इन्होंने रोज सुबह सुबह उठ के तो टेंट हाउस अपना बनाना होता है। और वो सारे अगर कुछ डेकोरेशन पीस है या कुछ भी है तो किचन अलग है, तो किचन की चीजें उधर ला के रखी होती हैं पूरे लाउंज में, और वो आराम से अपना खेल रही होती है। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही बेल बजी, बेल ही बजी, अभी कुछ पता नहीं है कि आया कौन है, बेल बजी है एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, रो रो रो। हाँ मैंने कहा हुआ क्या है? बस वो काम वाली आ गई, अब हमें टेंट खत्म करना पड़ेगा, काम वाली आ गई अब टेंट खत्म करना पड़ेगा। मैंने मतलब वो बस वाह 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 वाह, अरे से उस टाइम दिल क्या करता है दो रख के लगाओ ना, देखने तो दो क्या है कौन। और मैं बाहर में गई तो वो पानी वाले थे, वो काम वाली तो थी नहीं। इसके फिर बाबा शुरू, नहीं वो हमारा टेंट गिरा दे। अच्छा उस टाइम मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ना एक लगाऊं इसको और कहूं बैठ जो चुप कर, जो अभी है टाइम खेलो अपने टेंट में। खैर फिर ये कि मैंने उठा लिया, मुझे पता था अभी इसका ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ पहले भी करती रहती हूँ तो मैं बड़ी वाले को इशारा कर देती हूँ कि खुल गया इसका ना दिमाग, खुल गया अब चुप। तो उसको मैंने उठाया तो इधर गले से लगा के रखा, इधर उधर घूमी, फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये जो आपने
फ्लोर बनाया था, ये किस लिए बनाया था? कहती है वो जो मूड़े रखे थे वो टेक लगाने के लिए थे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या किया आगे? बड़ी मुश्किल से आप बनाती हो? कहती है हाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वो थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई और फिर शुक्र है कि वो ठीक हो गई। और जब डिस्कशन हो ही रही थी फिर बेल बजी, फिर काम वाली आई तो खुद ही सारी चीजें साइड पे करके सफाई करा के और दोबारा फिर टेंट हमने बना लिया। तो, तो मतलब ये वो सिचुएशन थी कि अब उसको उस टाइम मैं रीजन भी देती कि कोई नहीं, अभी तुम्हारे पास टाइम है, कुछ नहीं हुआ, अब सफाई तो करानी है, क्या हो गया? तो उस टाइम उसको समझ नहीं आना था। तो मतलब शी हैज टोटली लॉस्ट द कनेक्शन विद अपर ब्रेन, और उसका जो नीचे वाला ब्रेन था वो फुली उसने आप उसे कह लेके हाईजैक कर लिया और उसको पकड़ लिया था। और रिस्पॉन्स वैसे मैंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया ना? हाँ जबरदस्त। मैं आपको अपने कल की बात बताऊं तो मेरे साथ भी कल ऐसे ही हुआ है रात में। हम्म। मतलब बताइए। मेरे ना साइड पे रखा हुआ था कैरम, हमारा ना वो वुड का है, काफी हैवी सा है, तो वो साइड पे रखा हुआ था। अब वो खेलते खेलते इन्होंने अपनी, जिस तरह ये होता है ना बच्चे जंगल बनाया होता है इन्होंने पूरे ना, जो टीवी, ये जो तो बोलते हैं ना, हमारा टीवी तो है नहीं लेकिन वो जो डाइनिंग का एरिया और लाउंज वगैरह पूरा है ना, वो पूरा जंगल बना हुआ। अच्छा, वहां से गुजरते हुए उसने कैरम जो है वो उससे गिर गया। अच्छा, अब पता नहीं उसको क्या हुआ बट ही स्टार्ट क्राइंग जोर जोर से। मतलब मैं को ये क्या हुआ? और मैं जब आई तो, मामा ये देखिए ये क्या हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं देख रही हूँ, मेरा कुछ, मुझे जैसा मुझे कोई मसला नजर ही नहीं आ रहा ना। मतलब मुझे कोई मसला ही नजर नहीं आ रहा, उसको इतना बड़ा मसला लग रहा है कि वो रो रहा है, वो भी आंसू आ रहे हैं। मैं तो बहुत हैरान हुई। और इस टाइम ना मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा ही इज टोटली लॉस्ट, ही नीड नथिंग, जस्ट ए हग। और बताया मैं कुछ नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल हग करो। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त है यार आपका जंगल, तो देखो यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशंस भी होती हैं, असल में चीजें भी गिरती हैं। कहता हाँ यहाँ असल में चीजें गिर जाती हैं। हाँ ठीक है, सेटल है, फिट है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये बच्चों की डे टू डे रूटीन है, अगर हम थोड़ा सा देखें ना, ये हम सबके बच्चे करते होंगे, सबके बच्चे हम्म। करते होंगे। तो ये हमारे डेली लाइफ में होता है, और यही वो एग्जैक्ट मौका होता है कि आप इसको पकड़ लें, इसको जाने बिल्कुल। ना, इसी और को अभी वो यूटिलाइज। तो बायोलॉजिकली तो मतलब उनका तो हुआ नहीं है डेवलप। अब हम 30-35 साल के हो गए और हमें देखे जब गुस्सा आता है तो हमारा तो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाता है कनेक्शन। रीजन लॉजिक आना भी चाह रहा हो तो हम आने नहीं देते बीच में, हम कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, अब जरा अब देखना जरा करती क्या हूँ। तो टेक इट इजी मदर्स, मतलब आराम सुकून से तसल्ली से, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और आप ये भी मैं कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ के ये भी ना समझना कि अब सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ मैंने तो वो पढ़ा था और फिर भी नहीं हो रहा। आई हैव गॉन थ्रू दिस, हाँ इतना कुछ पढ़ लिया पेरेंटिंग पे और फिर भी जो है वो गुस्सा आ रहा है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। प्रॉब्लम ये कि आप वेटेज देख लें कि एक दिन में अगर 2 दफा डांट दिया तो 10 दफा प्यार कर लें। ट्रू मतलब दैट। उसको हमेशा अमेंडमेंट तो हो सकती है, हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कुछ यस कोई बताना डेफिनेटली, वो चाहेगा, बात कोई है। डिस्कस करना चाहेगा तो प्लीज। मुझे लगा था निदा ने अनम्यूट किया है। यस निदा, यू कैन। इकरा, इकरा ने किया। यस इकरा। आवाज नहीं आ रही इकरा आपकी। अब आ रही है। जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है। मेरी 2 साल की जो बेटी है उसके पास आज ना कैंडीज थी उसके पॉकेट में पड़ी हुई। तो वो उसने जब हाथ लगाया तो उसको मतलब फील नहीं हुई ना, तो रोना शुरू हो गई है। इसमें तो कैंडीज ही नहीं है, वो किधर चली गई है। मैंने कहा नहीं अंदर ही है, लेकिन अंदर तो अब मिल गई है, लेकिन फिर भी वो रो ही रही है ना। तो फिर कहती है और भी थी। मैंने कहा अच्छा दूसरे पॉकेट में भी देख लेते हैं, वो उसमें से भी मिल गई हैं। सारी कैंडीज निकाल रही है लेकिन वो फिर भी रोई जा रही है कि और भी थी और भी हैं। मेरी कैंडीज सारी निकाल दी है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने कहा अच्छा आपका क्या दिल कर रहा है, कितनी कैंडीज होनी चाहिए? वैसे उसको काउंटिंग का इतना पता नहीं है, लेकिन कहती है दो और हो मेरे पास ना। मैंने कहा अच्छा कौन से पॉकेट में डालनी है? तो वो मतलब कह रही है अच्छा इस मैंने आधी एक पॉकेट में डाल दी आधी दूसरे में। तो कहती है नहीं आपको नहीं पता, ये इस पॉकेट में डालनी थी इसमें नहीं डालनी थी। फिर रोना शुरू कर दिया। मैं फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है आप खुद निकाल के दूसरे पॉकेट में डालो। लेकिन फिर भी वो रो रही है, मुझे दो और कैंडीज इसमें मेरी थी वो किधर गई हैं? तो मैंने फिर उसको कहा लगता है आपको नींद आ रही है। मैंने उसको उठाया तो
प्यार किया। फिर उनका नींद आ रही है मरियम को, कहती है हाँ हाँ, मुझे नींद आ रही है। तो फिर वो बस चुप के एकदम से, मतलब बच्चा, मुझे नहीं पता मैंने ठीक किया या नहीं, लेकिन ये था कि ये कितनी जल्दी बस चेंज भी हो गई है ना। वो पहले इतना रो रो के कि दो कैंडीज और भी थी, वो किधर गई। और मैंने मतलब ये किया कि आपको मुझे यही लग रहा था कि इस वक्त इसको नींद आ रही है, और ये मतलब बस वो जैसे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, या भूख ज्यादा लग रही हो या नींद आ रही हो, तो मैंने इस तरह से किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये ठीक था या नहीं। बिल्कुल ठीक था। हम तो अब इकरा से पूछेंगे, इकरा आप बताएं ना, ये कौन सा टेंट्रम था? हाँ, तो ये डाउन स्टेयर ही लग रहा था। डाउनस्टेयर बिल्कुल। डाउन स्टेयर था। जो टोन हो जाता है ना बंदा, वो डाउनस्टेयर्स की वजह से ही होता है, जब बिल्कुल बंद हो जाता है दिमाग। अच्छा, हमें कौन कौन सा टेंट्रम आता है डाउन स्टेयर्स को याद है? लास्ट टाइम हमें टेंट्रम आया और डाउन स्टेयर्स बिला वजह का। हम्म। आई कैन रिमेम्बर बट रिसेंट। बताएं। नहीं, मैं नहीं बता। बच्चों का बता देंगे, अपना नहीं बताएंगे। अपना याद नहीं आ रहा अभी। आए होंगे, हजार आते हैं आते जाते हैं, ऐसी क्या बात है। लेकिन अब ना हम सबका एक काम होगा ना कि हम सब ये चेक करके रखेंगे कि हम लोगों को कौन से डाउन स्टेयर टेंट्रम्स आते हैं और अप स्टेयर टेंट्रम्स आते हैं, और बच्चों को भी कौन से आते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको सही बताऊं तो इस वक्त जो इस पूरे चैप्टर से लेने वाली जो पहली बात, अगर मैं कहूँ ना कि दो बातें जो इनिशियली आपने लेनी है, कि अपस्टेयर ब्रेन कहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, डाउन स्टेयर किसका कर रहा है, उसकी मुझे एक याद मेच्योरिटी आ अभी गया तक कि आ हम कहीं क्या रहा जाने के लिए, है। हाँ, हम कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मतलब सारी लाइट्स ऑफ हो गई है और एंड टाइम पे आ गई पिशी। तो अब हम्म। उसको तो आ गई है, मुझे क्या, उफ, मुझे इतना गुस्सा आया। मेरा दिल किया मैं ना टक्कर मारूं दीवार पे जाके, क्या मुसीबत है ये। वो खैर अब करानी तो थी। फिर हमें कोई एंगेज और इनरेज करने वाले होते हैं, एंगेज करने वाला हमें कोई नहीं होता। फिर खैर मुंह बना के जैसा भी। फिर वो ये कि गुस्सा बहुत आया था उस टाइम, टोटली डाउनस्टेयर के समझ ही नहीं हुआ। मतलब अब मुझे पता है, मुझे समझ आनी चाहिए कि यार उसको, अब पिशी, उसे क्या पता कि पिशी आने वाली थी। हम मैं मामा को पहले, मतलब वो तो नेचुरल कॉल है। लेकिन ये कि मेरा दिमाग मीटर घूम गया। बस ये हम की डे टू डे लाइफ है, और ये वो पहली चीज है जो हमने अब लेनी है अपने लिए भी, कि हमारा अपस्टेयर जो ब्रेन है वो कितना मेच्योर हुआ हुआ है, कितना काम कर रहा है, और डाउन स्टेयर कितना जो है वो मेच्योर हुआ हुआ है, और हम उस पर कितना काम कर रहे हैं कि हम उससे दूसरे से इंटीग्रेट कितनी जल्दी कर रहे हैं, हमारे इंटीग्रेशन में कितना टाइम है। क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने शायद पहले ही बताया था, whenever we talk about the coaching we always talk about the unconscious mind with the conscious mind, consciously and unconsciously we integrate things, और इस हम्म। इंटीग्रेशन से ही आप अपने आप को फुली यूटिलाइज करते हैं ना। अदरवाइज आप कैसे यूटिलाइज करेंगे अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। मतलब अगर हम्म। इनिशियली आपको शुरू में आके मैं कह दूं कि अपने बच्चे के पूरा ब्रेन को यूटिलाइज करें, दिस इज सिंपली ए वन लाइन, लेकिन हाउ इट एक्चुअली हैपनिंग इन द रियल लाइफ, उसके लिए फिर हमें सीखना पड़ता है, और सीखना हमें इसी तरह पड़ता है कि हम आपस में डिस्कस कर रहे हो और सीख रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। यस इकरा हैज रेज्ड द हैंड, यस इकरा। मेरा एक क्वेश्चन था कि एक चीज मेरे ध्यान में थी कि जैसे इसमें अब उन्होंने ये बात की है कि बच्चा जो मतलब टेंट्रम शो कर रहा है या इस तरह से, तो उसके आगे जब हमने अब मैंने इसको पढ़ा तो उसमें ये भी था कि आप मतलब बच्चे को कोई पिलो दे दें कि वो उसको मतलब उसके साथ वो कर ले, या पाँव कहीं वो मतलब जिस तरह से हम पंचिंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज कर लें। तो मैंने एक दो मरतबा इस तरह से किया तो है, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि ऐसा ना हो जैसे वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अक्सर लोग इस तरह से गुस्से में चीजों को तोड़ देते हैं, उठा के फेंकते हैं, या मतलब अपने आप को जो है वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, दीवार के साथ मार दिया अपना सर या इस तरह की चीजें भी। बल्कि मैं तो मेरा अपना एक बड़ा जो भाई है वो इस तरह की बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में अक्सर वो अपनी जुबान जो है वो दांतों तले इस तरह से कर लेता था। तो मुझे फिर वो वाली बात याद आ जाती है कि ऐसा ना हो कि हम बच्चों को मतलब एक ये चीज भी दे रहे हैं कि हम अपना गुस्सा किसी चीज पे निकाल दें या इस तरह से कुछ कर लें। तो अभी तो वो छोटे हैं, लेकिन अगर बड़े होके उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया कि मतलब खुद को नुकसान देना या फिर
चीजों को तोड़ देना, तो ये वाली चीज तो नहीं आ जाएगी फिर? बिल्कुल, हम ऐसा बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करते। पहली चीज के टेंट्रम्स में बिल्कुल भी, आपने हम दोनों की टॉक सुनी होगी, हम दोनों ने कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जो है वो किसी चीज को, लोग क्या कहते हैं पेपर फाड़ना शुरू कर दो, ठीक है, तकियों को मारना शुरू कर दो। वी नेवर इनकरेज दिस थिंग्स। और इसलिए फिर जब जितनी भी बात हम जितनी भी टॉक हम यहाँ करते हैं ना अपने बुक क्लब की डिस्कशंस में, वो हम कोशिश करते हैं कि जो वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल कुछ बैरियर्स है ना, कि किसी और पे निकाल दो और खुद को सेटिस्फाई कर लो, हम इस तरह की बातें यहाँ करते नहीं है। और इसीलिए तो ये बुक क्लब है कि हम यहाँ पे इस तरह की डिस्कस करें, जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते उनको हम बिल्कुल फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ऐसी कोई हरकत हमने नहीं करनी इंशाल्लाह। मतलब मुझे लेकिन ये एक तरीका हम कर सकते हैं, मतलब जो सुन्नत भी है, कि बच्चे से कहें कि आप जगह चेंज कर लो, जैसे वो आगे आएगा भी, हाँ, मूव इट और आगे लूज। आने वाला है। हाँ, हाँ, या फिर ये कि और आप यही। उसकी बजाय उसको ड्राइंग के लिए दे दे, कि आप पेपर पे लिख के बता दो। थोड़े जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ा जिनको रीडिंग राइटिंग आ जाती है, आप उनसे कहो कि ओके यू कैन ड्रॉ, यू कैन राइट, आप बता दो, एक्सप्रेस कर दो। लेकिन एक्सप्रेस करने का भी तरीका वो जो एक्सेप्टेबल हो। हाँ, बिल्कुल राइमा, अभी अभी आगे इंशाल्लाह हमारा यही टॉपिक आने वाला है क्या। अभी जो आगे स्ट्रेटजीज है ना, हमने उसी को देखना है। तो उसमें जो एक स्ट्रेटजी है ना मूविंग वाली, तो वो बिल्कुल मैं सोच रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितने साल पहले की बात बता दी कि हाँ मतलब एक बंदे बिल्कुल। को एंगर आए तो उसने हम्म। क्या करना है। तो मैं बहुत उससे मतलब ओवरवेल्म भी हुई थी पढ़ के कि सुभान अल्लाह, वी हैव द वेरी, सुभान अल्लाह, वही बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसमें हंसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चीज ऐसी है, चाहे किसी भी थ्योरी को उठा के देख लो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिखाई हुई बातें हैं वो ऑन टॉप ही हैं। मतलब लोग अब जाके रिसर्च कर रहे हैं और हमें वो बात जो है सुभान अल्लाह कितना अरसा पहले जो है वो मालूम हुई है। अच्छा, हमें पता थी, मतलब जब मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत, ये हदीस है कि गुस्सा आए तो पानी पी ले, ये वो, तो उस टाइम मुझे साइंस नहीं पता थी कि भाई बॉडी चेंज होने से बॉडी पॉजिटिव मैसेज देती है, और ये वो तो कभी मैं सोचती थी। तो खैर, अब ये कि ये बुक्स पढ़ने से अब ये भी मतलब और वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना आपका कन्विक्शन और फेथ के, मतलब वो किधर 1400 साल पहले, और आप रिसर्चेज आप ये बता रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी पूरे ब्रेन केमिकल्स मूव हो जाते हैं जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं ना। असल में आपके ब्रेन में केमिकल्स होते हैं डिफरेंट, वो उनकी फ्लो ही डिफरेंट हो जाता है। हम्म। मतलब आप ये देखो कि मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आती है तो मैं उसको विटामिन सी क्यों उसको कहती हूँ कि भाई अपना इंक्रीज करो, अगर उसकी बातों से पता लग जाता है विटामिन सी की कमी हुई हुई है बादी को, या विटामिन डी की कमी चल रही है आजकल, ये पानी कम पी रही है पता लग जाता है। ये फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। मतलब पहली सीटिंग से ये बात पता लग जाती है कि कौन सी चीज स्किप हो रही है। तो ये सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी डिजाइन ऐसे की हुई है कि अगर हम इसको होलिस्टिकली देखें तो हमें सीरा की कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो अगर हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और हमें, लोग कहते हैं ना पहले लोगों को डिप्रेशन क्यों नहीं होता था, हालांकि डिप्रेशन इज सो रियल, ऐसा नहीं है कि वो नॉन इस्लामिक है, लेकिन बात ये है कि हमारी फूड भी उसमें मैटर कर रहा होता है, हम्म। हमारी डाइट भी उसमें रोल प्ले कर रही होती है, हमारी फिजिकल एक्सर्शन उसमें रोल प्ले कर रही होती है, हमारा माहौल उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। फिर वो सब तड़का लगा रहे होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, तो हम उस कंडीशन तक पहुंच रहे होते हैं। तो इसमें कोई शेम नहीं है। इफ यू एवर डिस्कस दिस थिंग विद एनीवन, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अपर अपस्टेयर्स ब्रेन कैसा होता है और लोअर कैसा होता है, और उसको डेवलप होने में काफी टाइम लगता है। इवन फुली डेवलप हो भी जाए तो भी कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो जिनको डील करना पड़ता है। तो आप कुछ उसने आगे स्ट्रेटजीज बताई हैं कि किस तरह हाँ, से आपने स्ट्रेटजी। करना है। उसमें सबसे पहले हम्म। ये उसकी मतलब थीम, या उसे कह लें कि आउटकम इन सारी स्ट्रेटजीज का यही होगा कि वर्टिकली इंटीग्रेट करें हम ब्रेन को, और दूसरा जो हमारा डेवलपिंग ब्रेन है, अपस्टेयर्स ब्रेन है, उसको हम एक्सरसाइज करवाएं कि वो आगे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सके। जैसे उसने कहा कि अपस्टेयर्स ब्रेन आप समझ लें कि एक मसल है, आप जितना उसको एक्सरसाइज करेंगे वो उतना स्ट्रांग होगा। ठीक, तो ट्रू अभी जो दैट। हम जितनी ये पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी सारी वही है कि जिससे बच्चे का या हमारा अपना भी अपस्टेयर्स ब्रेन जो है वो
उसको हम एक्सरसाइज करें और वो फिर अपने इतना मजबूत हो और वो नीचे के साथ मिलके एक मतलब प्रॉपर होलिस्टिकली जो है वो काम कर सके। तो सबसे पहली वाली है कि इंगेज डोंट इनरेज। जिस तरह कोई भी सिचुएशन ले लें, सपोज हमें समझ नहीं आ रही बच्चे की जिद की और हम आगे से उसको कहें अच्छा तुमने ये किया था इसलिए ये हो गया, अब यही करना पड़ेगा, नहीं अब तो हो ही नहीं सकता। मतलब आप एक तो वो पहले ही गुस्से में है, ठीक, मतलब उसको पहले ही समझ नहीं आ रही, तो और ऊपर से आप भी उसको और फिर गुस्सा दिला रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तो ऐसे नहीं करना आप। जिस तरह अगर ये करेंगे तो फिर जाहिर है वो दोनों तरफ से आग होगी, तो फिर आग ही निकलेगी कोई ठंडा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपने उसको उसके अपर ब्रेन को एंगेज करना है। तो जैसे वो एक एग्जांपल थी, बच्चा रेस्टोरेंट में जो है वो जाके अलग खड़ा हो गया, खाना नहीं खा रहा था और ऐसे शक्लें बनाना शुरू हो गया, तो माँ बाप को थोड़ा बुरा लगा। तो फिर माँ जो है वो उसके पास गई और माँ के पास दो ऑप्शंस थी। पहली वाली सिंपल कमांड एंड डिमांड कि ये करो और ये होना चाहिए, अब तुमने ऐसे ही करना है, रेस्टोरेंट्स के रूल्स याद रखो और ये पूरा अपना खाना खत्म करना है, ठीक है, ये जाके आपने बता दिया। अच्छा, इन्होंने ये इसमें भी कहा है कि ये अगर आप बच्चे को बता देते हैं तो उसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, मतलब ये इट्स ओके, ये भी ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर आप दूसरी ऑप्शन देते हैं जो कि टैप इनटू हिज अपस्टेयर्स ब्रेन एंड गेट मोर थिंकिंग, ठीक है, मतलब आप उसको जाके उससे सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं कि अच्छा मुझे लग रहा है कोई मसला है, गुस्सा आया हुआ है, किस बात पे नाराजगी है, तो वो फिर खुलेगा बच्चा, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा और फाइनली कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिल जाएगा या ये वो। तो अगर आप सिंपल कमांड एंड डिमांड करते हैं तो ठीक है, वो भी ठीक है, आप पेरेंट हैं, आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी अथॉरिटी होती है पेरेंट्स को भी, वो भी ठीक है। लेकिन उसमें दो तीन चीजें मिस हो जाएंगी। एक तो ये कि आपका बच्चा, आपके उसके पास ये चांस नहीं रहेगा कि वो कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि जो माँ बाप का रिश्ता होता है, होती है जो आपकी पेरेंटिंग में जो सारी जर्नी, असल मकसद तो ये ना कि कनेक्शन बने, माँ और बच्चों का या वालिदैन का कनेक्शन बने, वो एक दूसरे से बात कर सके। जैसे मुरब्बी, हम कहते हैं ना कि कोई मुरब्बी कौन होता है कि जिसके पास आप कुछ भी लेके चले जाएं, आपको ये डर ना हो कि वो जज करेगा या कुछ भी करेगा या हम हाँ की नसीहतें करेगा। तो ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सिंपल कमांड एंड डिमांड कर दी और उससे कुछ पूछा नहीं, तो बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कनेक्शन बनाने की, पहले से बेहतर इंप्रूव होने की, सोचने की, फैसला लेने की, ये सारी चीजें उससे मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या करें कि आप उसको एनरेज करने की बजाय इंगेज करें। तो जैसे आई होप कि एग्जांपल सबने पढ़ी होगी कि माँ ने दो तीन उससे सवाल किए, तो वो फाइनली इस बात पर आया कि मैं 4 या 10 लुकमे लूंगा उसके, और फिर जो है बस मैंने इतना ही खाना है। और फिर उसने बाद में ये समझा भी दिया कि बाबा को ये चीज पसंद नहीं है, तो मतलब जो बिहेवियर है थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया कि क्या एक्सेप्टेबल है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। बिल्कुल। और ठीक हो इसको गया। अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें राइमा, तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे इन केस हमारे किसी बच्चे ने रेस्टोरेंट में मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, तो हमें कहते हैं खामोश होके बैठ जाओ, बाहर हम्म। जाके बात करेंगे, अभी नहीं करनी। और हमने क्या, हम चीज शुरू से हमें एक ही चीज देखते आ रहे हैं कि यही मोमेंट है जिसमें अगर आपने सिखा दिया तो वो चीज लाइफ लॉन्ग उसके अंदर चली जाएगी। हम्म। एग्जैक्टली यही बात इसकी स्ट्रेटेजी नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि आपने उसके अपस्टेयर ब्रेन को टैप करना है, क्योंकि जो चीज हम्म। आप लूज करेंगे, यूज इट और लूज इट, ये जो आपने देख रहे होंगे कि यही स्ट्रेटेजी जो है, ये स्ट्रेटेजी 4 है ना? सेकंड है, सेकंड, यूज इट और लूज इट, मतलब नहीं अगर उसका नहीं, 4 है ना? ओवरऑल तो 4th स्ट्रेटेजी है ना? हाँ मतलब हाँ हाँ, ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी ओवरऑल नंबर 4 है। 4। जी जी। हाँ, ओवरऑल 4 है कि यूज कर लें या लूज कर लें। तो जैसे अभी यही वाली बात जो रायमा ने कही और यही वाली बात है, तो इसमें अगर हम बिल्कुल खामोश करा देते हैं तो क्या होगा? साउंड डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, क्योंकि जब आप इंगेज करेंगे, बात करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग आएगी ना उसको भी कि अम्मा ने उससे बात की है, चॉइस दी है, डिस्कस किया है। उसको हम्म। पता अच्छा, मैं कंट्रोल इमोशंस के बड़ा अगेंस्ट हूँ, हमेशा कहती हूँ कि इमोशंस को चैनलाइज करना होता है, ठीक है। इन्होंने कंट्रोलिंग कहा हुआ है, तो हम इनकी चीज हमने लिख तो ली है, आपको बताएंगे भी, लेकिन व्हाट वी एक्चुअली वांट कि आप चैनलाइज करना सीखो अपने इमोशंस को, बजाय ये कि दबाना और सप्रेस करना सीखो, उसको चैनलाइज करना सीखो। व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू कि आप लोग यहाँ पे इसको लिखने के चैनलाइज द इमोशंस, ठीक है। कि आप चैनलाइज करें इमोशंस को, पता हो कि हाँ जी कोई इमोशन अगर आ रहा है तो उसको उस वक्त अपने साथ उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसकी इनसाइट्स कैसे हैं, उसको दबाए नहीं। जब भी हम किसी चीज को सरप्रेस करते हैं वो एक दफा ज्यादा होके निकलती है,
ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम कहते हैं यार इतना मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन महीने में एक दिन मैं जो हूं ना सारा कुछ वेंट आउट करती हूँ, बहुत गुस्सा निकालती हूँ। ये इसलिए होता है कि हम जज्बात दबाई चले जाते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल ना करें, इसको चैनलाइज करें, ताकि आपकी वो इमोशंस जो है वो आपके ओवरवेल्म ना कर लें आपकी अपनी जात को, और आप लोगों के लिए जो है ना वो आप लोगों को, क्या मैं कहूँ, कि आपको सरप्रेस ना कर दें। ठीक है। आपको, आप उसको पॉजिटिव वे में जाओ, ये ना हो कि वो आपको कंज्यूम करना शुरू कर दें। ठीक है। तो कंट्रोल जो है यहाँ पे हम कहेंगे चैनलाइज द इमोशंस एंड बॉडी। होता क्या है, कुछ लोग हाथ मारते हैं जोर से, मुक्के बना के, ठीक है, कि हम निकाल रहे हैं। नहीं, उस टाइम पे अगर हम अपनी बॉडी को काम करना सीखें, अपने ब्रेन को काम करना सीखें, और बच्चों को भी हम ये एक्सरसाइज कराएं कि ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करवा लें, तो दिस विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड टू नॉर्मलाइज एंड चैनलाइज देमसेल्व्स। फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जब आपने एक बच्चे से डिस्कस किया, उसको थोड़ा टाइम दिया है सोचने का, एंड यू आर गिविंग हिम कि भाई तुम्हारे पास 2-3 मिनट है, टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, देन वी विल टॉक। तो दिस आल्सो इंगेज द एम्पथी। वो एम्पथी भी इनबिल्ड कर रही है बच्चे के अंदर, वो एम्पथेटिक होके भी सोच रहा है। और फिर जो पूरे, जो इतना शोर शराबे से एक कामनेस आपने खुद पोर्ट्रे की है, ये मोरालिटी भी बिल्ड कर रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज जो है वो किसी चीज से एक चीज ले रहा है, वो सब कुछ ले रहा है एज ए होल। जब वो पूरे वाक्य को जब वो अपने ब्रेन में लेकर आएगा, तो उसमें कहीं उसको वायलेंस नजर नहीं आएगा, पेरेंट्स जो है वो स्ट्रिक्ट नजर नहीं आएंगे, पेरेंट्स जो है वो डोमिनेंट नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो एज ए लव, इन ए लविंग रिलेशनशिप को फील कर पाएगा कि हाँ देखो मेरी मदर ने हाउ 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 इन ए लवली वे शी एक्चुअली हैंडल्ड मी, कि माँ भी बुरी नहीं लगी, बाप भी बुरा नहीं लगा, माहौल भी बुरा नहीं लगा। वरना क्या होता है, हमने देखा है कि हम हमारे यहाँ यूजुअली बच्चों को रिश्तेदार बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा उनके सामने जबरदस्ती दबा दबा के चुप हाँ, कराते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि मतलब हम खुद घर में तो चलो ये सब कर ले, लेकिन कहीं शादी पे गए हो, किसी दावत पे गए हाँ, हो, उस टाइम पर नहीं हो पा रहा होता। उस टाइम मतलब वो क्यों नहीं टाइम हो पे पा उस टाइम सरप्रेस करते हैं ना हम, हमारा खुद जो है वो अपर केस जो है वो सोया होता है। तो मतलब बच्चों को हम क्या करेंगे, अगर हम खुद ही हम सोए हुए हैं, खुद ही हम जो है वो जुनूनी हुए हुए हैं, तो बच्चों को किसने समझाना है। तो अब जब आप लोग ये चीज सीख रहे हैं ना, तो अपने लिए भी इसको लें, मतलब अपने ऊपर भी काम करना है हम लोगों ने। तो अपने लिए भी लें, देखें कि मैं कहाँ पे, मतलब मैं यूज करती हूँ या मैं लूज करती हूँ। ठीक हम्म। है। मैं इंगेज करती हूँ खुद को, और आप खुद खुद से पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं कि यार अच्छा फसीहा ये हुआ था, ओके काम डाउन, लेट थिंक अबाउट इट वंस अगेन फ्रॉम द वेरी डे वन, जस्ट थिंक अबाउट इट। हम खुद पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो बात थी ना कि ब्रेन जो है वो मतलब मसल है, तो ब्रेन is actually by itself a muscle. It develops the muscle, it releases the muscles. The more you develop the positive muscles, the more negative muscles go away. हम कहते हैं ना कि यार फलां बंदा इतना पॉजिटिव कैसे है, तो ये तो जानबूझ के करता होगा। ये जानबूझ के नहीं होता, ये अंदर आ जाता है, वो मसल ही वो डेवलप हो गया है प्रैक्टिस कर करके, अपने आप को सोच सोच के। तो दैट्स वेरी ट्रू कि आपके मसल्स डेवलप होते हैं। तो आप अपने मसल्स डेवलप करें, ताकि आप अपने बच्चों को आगे फैसिलिटेट कर सकें उसमें। तो अगर आप अपने ही मसल डेवलप नहीं करेंगे और सिर्फ बच्चों के लिए सीखेंगे, तो फिर कैसे काम होगा। ठीक है। तो अपने साथ साथ बच्चों का भी जरूर जरूर जो है वो माइंड में रखें, इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज अब ये आप लोगों के लिए मैंने रखी हुई है स्पेशली, लेकिन पहले हम ये मूव इट और लूज इट देख लेते हैं। और ये अगर क्विकली राइमा इसको मूव इट और लूज इट आप करते हैं, तो फिर हम इसको हाँ देख जी, ये लेते हैं, हम पहले थोड़ा सा डिस्कस तो कर कर ही चुके चुके हैं हैं। कि मतलब हाँ, अगर टेंट्रम आ रहा है कोई, तो आप उसको जैसे वो एक बच्चा था तो वो उसने कोई काम होमवर्क नहीं हो रहा था, और फिर खुद ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद वो काम डाउन हुआ और फिर काम भी सही हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा इस तरह हो रहा है,
तो मिल के आप कहेंगे चलो लेट्स जंप, या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या डीप ब्रीदिंग भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बॉडली मूवमेंट्स जो हैं दे अफेक्ट अवर केमिस्ट्री। और इन्होंने जो एग्जांपल दिए कि आप एग्जांपल ही, वैसे उन्होंने एक फैक्ट बताया कि अगर आप स्माइल करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद खुद ही फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ जाएगी। मतलब इस तरह से चल रहा होता है इंसान का जिस्म और दिमाग के, दोनों एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप किसी बॉडी जो है वो बॉडी को अच्छा फील करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फिर ब्रेन भी अच्छा फील करेगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी मूवमेंट, की आप अच्छी सोच से आपको स्माइल आएगी, आप स्माइल करते रहेंगे तो थोड़ी अच्छी सोच आ जाएगी। सो दिस वाज अबाउट मूव इट और लूज इट। जबरदस्त हो गया। सो और यही वो चीज है जो हम कहते हैं कि हमने सुन्ना से भी देखा है कि आप जो है वो सुन्ना वे में हमें यही है कि जब गुस्सा आए तो उठ के बैठ जाओ, लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हम्म। हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो। ठीक है। आउज़ुबिल्लाह पढ़ने, ये जो हाँ आउज़ आउज़ुबिल्लाह पढ़ने वाला है, इसको हम जर्नलिंग से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जुबान ने कुछ बोला या लिख लिया, समथिंग लाइक दैट। और मुझे लगता है इसमें हम इंगेज कर रहे होते हैं उसमें अपने अपर स्टेयर को, हम हम्म। इंगेज करते हैं, हम और ज्यादा डेवलप होते हैं। अगर हम देखें तो जो भी दुआ जिस वक्त की है ना वो हमारे अपर केस को, अपर स्टेयर्स को हेल्प आउट करती है, फैसिलिटेट करती है, टू रीडायरेक्ट करती है। देखो हम्म। तकलीफ हुई, गम हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नीचे से इमोशन आ रहे हैं लेकिन वो हम उसको क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि हम्म। ओके हियर इज द रियल पार्ट, लेट्स थिंक अबाउट इट, व्हाई इट्स हैपन। हम हर बात पे कहते हैं कदर अल्लाह मा शाअ फ़अल, क्या हो रहा है, अपर स्टेयरिंग गेज हो रहा है आपका ब्रेन। ठीक है। हम्म। आप चाहे तो उसमें क्या करते हैं लोग, कहीं पे कोई हो जाता है नुकसान तो रोते हैं, मातम करते हैं, खुद को पीटते हैं, तो ये क्या है, डाउन स्टेयर है। लेकिन हमें जो नबवी तरीका है वो क्या करता है, हमें अप स्टेयर पे थिंकिंग लेवल पे लेके जाता है, हमें सोचने पे लेके जाता है। हम क्यों कहते हैं कि एक मोमिन बा मायनी होता है, ही हम्म। जनरेट्स द मीनिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। ऐसे नहीं होता कि हब मायनी बस किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। सो दैट वाज इट। लेकिन एक चीज जो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने आज रखी हुई कि जो ये एक चीज थी ना कि टेंट्रम, ट्रॉमा या सेंसिटिव कनेक्शन जो होता है बच्चों के साथ, यहाँ पे एक वर्ड उसने यूज किया था, कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। ठीक है। तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए अलग किया था कि भी आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि ये किस तरह हो सकता है। कि अभी जैसे अभी भी एक चैट में मैसेज आया हुआ है मुझे इकरा का, इकरा ये आप भी नोट कर सकती हैं, हम सब नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू लिसन, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज के साथ सुनना होगा, टेल मी मोर अबाउट इट, then reassure, showing that the young person perspective is important. I can see how you feel that way. This means a lot to you. I know this. Reassurance देंगे, yes, I'm understanding you. I know you. I can see you. क्योंकि हम ये बात करते नहीं है ना। And then validate. ठीक है, accepting the young person's inner experience without judgment. No wonder you were so upset. I'm just realizing that you were scared at the moment, and that's why you actually did that. I totally understand. I totally understand. Now I can see this. Respond them. Okay? Offering the young person insights and alternative perspective. I didn't notice how you were feeling. It probably seemed as if I were ignoring you, if I was ignoring you and didn't care. But I was helping someone else at that time. ये रिस्पॉन्ड करें, रिपेयर करें। नाउ इट्स टाइम टू रिपेयरिंग एंड डिसॉल्विंग। जहां से आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट तो आपने कर लिया है ये रिस्पॉन्ड तक, ये आपने कनेक्शन बिल्ड किया है। नाउ द रीडायरेक्शन कैसे हो रही है, नाउ यू आर हीलिंग द rupture in the relationship and acknowledging our contribution to a stressful situation। अब यहाँ से आपने रिपेयरिंग का काम शुरू करना है। I didn't take time to prepare for you the situation. I'm sorry that I didn't see what was happening and couldn't help you to handle this, but now I can do this। ठीक है, resolving। now let's do it now, let's help them consider the better ways of handling a similar situation in future। So this is a complete the pathway of connect and redirect। अब ये समझे डाउन स्टेयर से टेंट्रम शुरू हुआ हुआ है या ट्रॉमा शुरू हुआ हुआ है या कोई भी मूवमेंट शुरू हुआ हुआ है, डाउन स्टेयर्स में है ना, ये डाउन स्टेयर से सीधा अप स्टेयर तक आप लेके जा रहे हैं और ये पूरा एक पाथवे क्रिएट हो गया है। आई होप दिस विल हेल्प ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना अप स्टेयर डाउन स्टेयर, तो ये पूरी इंटीग्रेशन इस तरह से हो रही है। एंड ये बना भी स्टेयर केस में है ताकि आप लोग इसको समझ सकें कि ये इसी तरह डाउन स्टेयर से आप अप स्टेयर्स तक लेके जा रहे हैं। ठीक है।
बस तो ये जब सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में ना, ये हम सेव कर लेंगे। मैं कर देती हूँ मैं कर देती हूँ आप लोगों को, अभी कर देती हूँ। तो ये है कि दिस इज हाउ इट यू नो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प ऑल ऑफ अस, कि हम लोग इसकी रीडायरेक्शन, इसकी इंटीग्रेशन देखें। अब सीन ये है कि आप लोगों के पास है नेक्स्ट पूरा वीक, ठीक है, और नेक्स्ट पूरे वीक की असाइनमेंट्स तो आप लोगों की आ जाएंगी, लेकिन आई होप आप लोगों ने पिछली असाइनमेंट्स भी कर ली होंगी। तो अपनी असाइनमेंट जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा जो आप लोगों ने की हैं, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर वर्कआउट जो भी आप लोगों ने किया। और ये मैं आप लोगों को, एक मिनट। अच्छा, एक चीज रह गई जो लास्ट में ना, जो उन्होंने इंटीग्रेटिंग आवरसेल्व्स की जब बात की, तो उसमें दो तीन हम्म। चीजें मैंने की हुई थी कि अगर हो जाती है इस तरह की, तो आपने अपने साथ क्या करना है। सबसे पहले कि फर्स्ट, डू नॉट हार्म। सेकंड, क्लोज योर माउथ टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट यू विल रिग्रेट। एंड नंबर थ्री, पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज। मतलब जब खुद लग रहा है, हमें अपना लग रहा है कि हम डाउनस्टेयर से रिस्पॉन्स करने लगे, तो ये दो तीन चीजें जो है वो जहन में रख लें। एंड सेकेंड, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन एंड कलेक्ट योर सेल्फ। थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें या जो भी। और फाइनली उन्होंने ये कहा था कि रिपेयर वाली बात ही, कि जितना जल्दी रिपेयर कर लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। ये नहीं कि अगर आज डांट दिया है और फिर वो सुबह से नाराजगी और शाम शाम से नाराजगी चल रही है, तो ये जरा लेट हो जाएंगे। जितना होगी ठीक है, हम इंसान है, ऑब्वियसली गलती मुझसे हो गई है, मैंने डांट दिया है, मार दिया है, कुछ भी। तो फिर आप रिपेयर करने में जल्दी करें ताकि वो कनेक्शन लॉस ना। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि आप लोग अब बहुत आगे आ गए हैं, बहुत पहले ये बात हुई थी लेकिन अब रिलेशनशिप खराब हो चुका है, तो रिलेशनशिप सही करने का भी पहला असूल यही है। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीअश्योर, यू हैव टू वैलिडेट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, you have to repair, and you have to resolve it. By the end of the day, being a parent, we actually need to resolve all the problems with our kids. Because ultimately, if we don't do it now, we will regret. May Allah, protect all of us. This will be a regret for every parent अगर वो अपने बच्चे के साथ resolving के मैटर तक नहीं जाएगा, क्योंकि हम्म। टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट और बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं। So yes, this was it. Anything, Raima, you want to share at the end, or anybody else want to share something by the end of the session? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत दे, हमें हिम्मत दे। लेकिन जो चीज मतलब हम अक्सर माइंड गिल्ट में चली जाती हैं, तो उसमें नहीं जाना इंशाल्लाह। गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होंगी, तो उस चीज को बस ध्यान में रखें। अपने साथ भी ताल्लुक रहे और बच्चों के साथ भी, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और देखें, वो सर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब कितनी प्यारी बात कहते हैं ना, कि इम्कान खैर और शर हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ है। हम्म। इम्कान खैर और शर की वो बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इम्कान खैर और शर बाकी हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ है। हम गलती करेंगे, हम गलती सही करेंगे, हम गलती करेंगे, हम गलती सही करेंगे, यही तो इंसान होना है। और हम्म। मोमिन को गिल्ट नहीं होता, क्योंकि मोमिन के पास अस्तगफिरुल्लाह की ताकत है, ठीक है। क्योंकि गिल्ट तो उसको होता है ना जिसके पास सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इस्तगफार का तरीका दिया हुआ है। हम जब अपने रब से माफी मांगते हैं तो वो दोबारा से उस चीज को ऐसा नया कर देते हैं जैसे कभी गुनाह हुआ ही ना हो। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम रखें और दुआएं करें। इंशाल्लाह वी कैन डू इट। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दिस उम्मा नीड द एंटरप्रेन्योर्स, दिस उम्मा नीड द लीडर्स ऑफ द उम्मा, and we are mothers actually. We leaders are in our hands right now. This is up to us. We are utilizing them or we are not. So with this, inshallah, see you guys next week. Take very good care of yourself. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah hafiz everyone. Okay. Allah hafiz.